नहीं कितना वाइब्रेट कर रहा है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं बाइक में कितना ज्यादा वाइब्रेशन। देखिए आप काफी बाइक में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। तभी आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूली। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी आया मेरे वर्कशॉप पे पल्सर 220 BS4 बाइक है और इस क्लाइंट का कहना है कि कुछ दिन पहले कहीं पे बाइक का इंजन का काम हुआ था। जब से इंजन का काम है तब से बाइक में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आ गया है। तब आप लोग सोच रहे बाइक का इंजन का स्क्रू ढीला होगा या कहीं से बाइक में इंजन का बोल्ट ढीला होगा। मैंने बाइक का टेस्ट ड्राइव लिया, टोटल एक एक बोल्ट को टाइट कर दिया, फिर भी बाइक से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है टोटल स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बैठिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके बाइक में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो उस टाइम आपको क्या क्या चीज़ चेकअप करना है टोटल स्टेप आपको बतलाने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो में देरी नहीं करते हुए वीडियो कर लेते हैं फटाफट से स्टार्ट। देखिए ये बजाज पल्सर 220 बाइक है, न्यू मॉडल बाइक है BS4। और इस बाइक का कुछ दिन पहले बाइक का जो है तो इंजन का काम हुआ था। जैसे ही बाइक को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाइक से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन का प्रॉब्लम देख लीजिए। यहाँ पे आप जब हाथ रखें तो काफ़ी बाइक के अंदर से कंपन का प्रॉब्लम आता है। इसके लिए बाइक का हमने फ्यूल टैंक का नट को भी चेकअप के लिए प्रॉपर नट टाइट है। यहाँ पे जो इंजन जो चैचिस में टाइट है उस बोल्ट से यहाँ पे ज्वाइंट है। कहीं ना कहीं तो चैचिस में इंजन को बोल्ट से ज्वाइंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हर एक नट बोल्ट को हमने प्रॉपर अच्छा से चेकअप किए, एक एक बोल्ट को चेकअप किए, टोटल बोल्ट टाइट है। यानी कि अगर ये बोल्ट भी ढीला रहेगा तो भी इंजन काफी ज्यादा वाइब्रेट करेगा चैचिस में, तो उस टाइम भी आपको बाइक में वाइब्रेशन महसूस होगा। यहाँ पे भी एक बोल्ट लगता है, इंजन बोल्ट है जो चैचिस से कनेक्ट है। उस सभी बोल्ट को हमने प्रॉपर चेकअप किया, लेकिन एक एक बोल्ट इसका टाइट है, फिर भी बाइक में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। इस बाइक का कस्टमर का कहना है कि बाइक में जो है सो टाइमिंग चेंज हुआ था, उसके साथ साथ बाइक में क्लच प्लेट चेंज हुआ, उसी टाइम से बाइक में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन मैकेनिक को जाकर के दोबारा से बोला तो बोला कि कुछ दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ये कस्टमर बोला। तभी मेरे वर्कशॉप पे पल्सर 220 बाइक आया। तो अब इस बाइक का चलिए हम इस बाइक में वाइब्रेशन प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है टोटल स्टेप आपको बतलाएंगे। फिर से आपको बाइक को हम यहाँ पे स्टार्ट करके दिखला। देखिए बाइक को जैसे स्टार्ट करें देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा कंपन महसूस हो रहा है। आप फ्यूल टैंक पे हाथ रखिएगा, यहाँ पर काफ़ी आपको गुदगुदी सा महसूस, काफ़ी वाइब्रेशन महसूस होगा। उसके बाद जैसे बाइक को ड्राइव किया तो हाथ को यहाँ पे जब से हैंडल को दबाव डाल के बाइक को ड्राइव किया तो आपको हाथ में भी गुदगुदी सा महसूस, यानी काफ़ी बाइक में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है। और आप लोगों को भी पता है कि बजाज कंपनी का जो पल्सर बाइक है उसमें यहाँ पे एक सीजर गियर लगता है, जिसको टाइमिंग अगर प्रॉपर सही नहीं रहेगा उस प्रॉब्लम से बाइक में वाइब्रेशन प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर आपके बाइक में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे फर्स्ट टाइम आपको चेकअप करना है, एक एक इंजन का स्क्रू को चेकअप करना है। अगर आपके बाइक में एक बार भी क्लच का काम नहीं हुआ है तो उस टाइम अगर बाइक वाइब्रेशन कर रहा है तो उस टाइम आपको एक एक इंजन स्क्रू को चेकअप करना है। ढीला रहेगा उस टाइम भी बाइक वाइब्रेशन आएगा। अगर क्लच का काम होने के बाद टाइमिंग चेंज करवाने के बाद बाइक में वाइब्रेशन प्रॉब्लम आ रहा है उस टाइम आपको सीजर गियर को टाइमिंग को सेटिंग करना है। तो चलिए फटाफट से बाइक से इंजन ऑयल बाहर निकालते क्लच कवर को ओपन करके आपको दिखला रहे सीजर गियर ढीला है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए एक यहाँ पे पानी का बोतल हमने रख दिया फ्यूल टैंक के ऊपर और देखिए बाइक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पानी कितना वाइब्रेट कर रहा है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं बाइक में कितना ज्यादा वाइब्रेशन। देखिए आप देख लिए बाइक के अंदर कितना वाइब्रेशन है। देखिए जैसे लग रहा है कि पानी गिर जाएगा टैंक से नीचे। देखिए वो आप देखिए नीचे गिरने लगा, यानी कि इतना बाइक में वाइब्रेशन है। चलिए फटाफट से बाइक का हम क्लच कवर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्लच कवर को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लच कवर का सभी बोल्ट को हम ओपन कर लिया। अब चलिए क्लच कवर को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। क्लच कवर को हम यहाँ से ओपन कर लिए। बैलेंसर का टाइमिंग को सेटिंग नहीं किया गया है, इसका प्रॉब्लम देखिए हाउसिंग किस तरह से आगे पीछे हो रहा है, ऑटोमेटिक आगे पीछे हो रहा है। अगर सीजर गियर इसका प्रॉपर टाइमिंग सही रहता, सीजर गियर टाइट रहता उस टाइम ये हाउसिंग इस तरह से आगे पीछे नहीं, क्योंकि हाउसिंग थोड़ा टाइट रहता। इस तरह से नॉर्मल आसानी से आप इस तरह से हाउसिंग को आगे पीछे कर सकते देख रहे हैं। अगर इसी की जगह सीजर गियर का टाइमिंग प्रॉपर सही रहता इस तरह से आगे पीछे नहीं होता, थोड़ा इस पर प्रेशर डालना पड़ता, टाइट रहता। क्योंकि सीजर गियर जब टाइट रहेगा तो इस तरह से ऑटोमेटिक आगे पीछे नहीं होगा, थोड़ा टाइट से आगे पीछे होगा, क्योंकि इसका जो सीजर गियर का टाइमिंग है वो प्रॉपर सही नहीं है। इसको जैसे हुआ तैसे फिट कर दे, क्योंकि इस बाइक का जो कस्टमर है लोकल मैकेनिक के पास इस बाइक का इंजन का ओपन करवाया था, टाइमिंग का काम करवाया था, क्लच का काम करवाया था। अब आप ही लोग बतला इतना हैवी सीसी का गाड़ी लेकर के पल्सर 220 बाइक को लोकल कहीं मैकेनिक को दे देगा तो क्या यही सब प्रॉब्लम आएगा? ऐसा करना चाहिए नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइए। और देख रहे हैं अब इंजन का बिल्कुल बुरी कंडीशन कर दिया है। पर से हम सभी पार्ट को ओपन करते हैं और सीजर गियर को टाइमिंग को किस तरह सेटिंग करते हैं टोटल स्टेप आपको बतलाएंगे। नट ओपन हो गया। आपको इससे पहले ही बतलाए थे कि सीजर गियर का जो टाइमिंग है 100% आउट होगा,
क्योंकि सीजर गियर का टाइमिंग आउट होने से ही बाइक में वाइब्रेशन प्रॉब्लम आएगा। देखिए यहाँ पे सीजर गियर को सभी पार्ट को हमने ओपन कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, 16-17 का रिंग स्पिनर लेकर के इस तरह क्रैंक हम सेटिंग करके इसको थोड़ा आगे की तरफ रन करेंगे। देखिए इस तरह से रन करके हम क्या कर लिए, इस तरह से सेटिंग कर लिए। यहाँ पे जो जीपीडी पिनियन पे देखिए कट लगा है। और तो फ्रेंड्स एक मार्का आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये मार्का जो है, इस कट को आपको यहाँ पे रखना है। इस पॉइंट को आपको यहाँ पे रख करके सीजर गियर का टाइमिंग को सेटिंग करना है। और ये जो पॉइंट है आपको यहाँ पे रख के सीजर गियर का टाइमिंग सेटिंग करना है। उसके बाद ये जो सीजर गियर है, देखिए यही वो सीजर गियर है। इसी को आपको इसके अंदर दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्प्रिंग रहता है। इन दोनों स्प्रिंग को आपको एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए इसको हम प्रॉपर अच्छा से एडजस्ट करके आपको दिखलाएंगे कितना राउंड पे इसको एडजस्ट करना है। ये जो सीजर गियर है इसको कैसे सेटिंग करना है ये आपको हम बता रहे हैं। इसके लिए देखिए एक यहाँ पे स्पेशल टूल्स आता है। अगर ये टूल्स नहीं आता आपको सीजर गियर सेटिंग करने में आपको प्रॉब्लम होगा। एक तरफ का पॉइंट थोड़ा लंबा रहता है, एक तरफ का पॉइंट थोड़ा छोटा रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जिस तरफ का पॉइंट थोड़ा लंबा है उसको रखना है अंदर की तरफ, ये फेस जाएगा अंदर की तरफ। देखिए इस तरह से आप नॉर्मल इसको नापी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक तरफ का प्रॉपर है और देखिए इस तरफ से थोड़ा छोटा पॉइंट है तो इसको रखना है बाहर के फेस में। इस पॉइंट को बाहर के फेस में रखना है। तो बाहर वाला जो फेस है इसको हम इस तरह सीजर गियर को सेटिंग करेंगे इस पुलर के अंदर। तो इस तरह सेटिंग देखिए इसके अंदर प्रॉपर सेटिंग कर लिए। अब इसको क्या करना है, आपको ज्यादा इसको टाइट नहीं कर, जबरदस्ती इसको टाइट की जाती है इंजन से सनसनाहट का साउंड आने लगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर न्यूट्रल है तो अभी कितना पे, आधे खांचा पर। यहाँ पे आपको ध्यान देना, देखिए आधे पे है। अब इसको क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्रॉपर इस पुलर को सेटिंग करेंगे। इसको इस तरफ मूव नहीं, इसको इस तरफ से मूव नहीं करना। इस तरफ आपको मूव है प्रॉपर नहीं होगा। देखिए इस तरफ से मूव हो ही नहीं रहा। इसको जस्ट इसके आगे की तरफ मूव करेंगे इस तरफ से। देखिए अभी आधे पे है, अभी क्या हो गया, आधा चला गया और यहाँ पे 1 और 2 हो गया। ये आधा पहले था, 2.5 हो गया। तो पल्सर 220 बाइक में क्या किया हम, 2.5 पे इसको सेटिंग कर लिए। देखिए इस तरह से इसको सेटिंग कर लिए। अब उसके बाद इस वाले पिनियन को सेटिंग करना है। तो इसको आपको आगे की तरफ इस तरह से रन करना है। इसको यहाँ पे ला करके देखिए, यहाँ पे ला करके सेटिंग कर लिए। अब क्या करेंगे, इसका जो पिनियन देखिए ये भी आधे पे है। यहाँ पे ला के 0 पॉइंट कर दिया। यहाँ पे देखिए 1 और ये हो गया आपको 2। इस तरह सेटिंग करके इसके अंदर आपको प्रॉपर सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए सीजर गियर को हम यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग कर लिया है। अगर ये हाथ से मूव नहीं हो रहा है तो उस टाइम आपको क्या करना है, जिस टाइम में सीजर गियर सेटिंग करने के लिए टूल्स लेगा उसके साथ आपको 3-4 टूल्स मिलता है। तो आप इस टूल्स की मदद से भी इस पिनियन को आप रन कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे हाथ से इसको प्रॉपर आसानी से रन करके टूल्स के अंदर सेटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके एक आगे एक पीछे दोनों तरफ एक पतला वाला वार्सल होगा। ये वार्सल देखिए, एक को हम यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके जस्ट बाद एक वार्सल को हम यहाँ पे डालेंगे। एक ये वार्सल हुआ तो एक वार्सल हम यहाँ पर डालेंगे। दोनों तरफ हम वार्सल को डाल दिए। अब चलिए यहाँ पे आपको सेटिंग करना है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको यहाँ पे एक बिल्कुल एरो बना होगा, बिल्कुल थोड़ा घिसा होगा। इसको थोड़ा लेफ्ट करके यहाँ पे लाना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे ला करके हम सेटिंग कर लें। क्रैंक का जो कट है इसको हम इस पॉइंट के सामने रखे हैं। इसका पॉइंट को कट को हम इस पॉइंट पे रखे हैं। सीजर गियर का टाइमिंग आप देख लिया हमने किस तरह सेटिंग किया। अब चलिए इसमें हम हॉजिंग को सेटिंग करते हैं। तो हॉजिंग को आप ये जो कट देख रहे हैं, हॉजिंग को आपको इस कॉर्नर पे आपको रख कर सेटिंग करना है। देखिए इस कॉर्नर पे आप रख करके इसको आगे पीछे थोड़ा करके इसको सेटिंग कीजिएगा, प्रॉपर या आसानी से सेटिंग हो जाएगा। हॉजिंग प्रॉपर आस्ते से सेटिंग हो गया। सर को आपको बाहर के फेस में नहीं देना, अंदर के फेस में देना, जब तक ये वार्सल अंदर की तरफ चिपक ना जाए। अगर इस वार्सल को आप उल्टा फिट कर दिया प्रॉपर ये अंदर जाएगा नहीं, फिर हॉजिंग नहीं बैठेगा। वार्सल को आपको अंदर की तरफ रखना है। देखिए वार्सल प्रॉपर सेटिंग हो गया। अभी हम क्या करेंगे, चाहे तो आप इस टूल्स को बाहर निकाल सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो आप वैसे भी इस बाइक में क्लच का काम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम बतलाए हैं उसी तरह से बाइक का सीजर गियर सेटिंग कीजिएगा, उसके बाद ही बाइक में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए फटाफट इन सभी पार्ट को हम सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको बाइक को स्टार्ट करके भी दिखलाएंगे। बाइक में वाइब्रेशन प्रॉब्लम है या सोल्व है, क्योंकि यहाँ पे सीजर गियर का टाइमिंग का प्रॉब्लम था। बाइक का जो क्लच का काम था, सीजर गियर का काम था, हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए बाइक को यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं। अब कितना भी टोटल थे देखिए बाइक में बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले आप देखे थे ये सब टोटल फरफराने लगता था, मिरर से काफी ज्यादा घरघराहट का साउंड आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए बाइक को स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं आ रहा है।
अब यहाँ पे हाथ भी रख रहे थे, बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि बाइक वाइब्रेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेम वही पानी का बोतल हम यहाँ पे डाल रहे हैं, थोड़ा पानी को स्थिर होने देते हैं। पानी स्थिर हो गया, बाइक को स्टार्ट कर देखिए। अब बाइक में देखिए कितना कम वाइब्रेट है। अब देखिए इससे पहले आप देखे थे कितना ज़्यादा बाइक वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन अब देखिए कितना कम वाइब्रेट, यानी कि वाइब्रेट बिल्कुल ही नहीं। जो वाइब्रेशन प्रॉब्लम था वो था बाइक में सिर्फ और सिर्फ सीजर गियर का टाइमिंग को गलत सेटिंग करने से बाइक में वाइब्रेशन आ रहा था। और यहाँ पे देखिए अब कितना भी थ्रोटल देते हैं बोतल बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है। इस तरह से भी आप वाइब्रेशन को चेकअप कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे पहले फाइबर सब काफी वाइब्रेट करने लगा, फरफराने लगा, फाइबर भी कहीं से फरफर नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपके बाइक को ड्राइव करते वक्त हाथ में गुदगुदी लग रहा है या फिर फ्यूल टैंक पे इस तरह से हाथ रखने से हाथ में आपको गुदगुदी लग रहा है, बाइक वाइब्रेट कर रहा है, उस टाइम आप सबसे पहले बाइक में इंजन स्क्रू को चेकअप कीजिए, इंजन बोल्ट को चेकअप कीजिए। उसके बाद बाइक में सीजर गियर को सेटिंग करवाइए। हो सकता है बाइक का सीजर गियर का स्प्रिंग भी टूट जाएगा, उस टाइम भी आपका बाइक वाइब्रेट करेगा। ये सब प्रॉब्लम आता है, इसीलिए मैं आपको बतलाता हूँ जब भी आप बाइक का इंजन का काम करवाए, क्लच का काम करवाए, कोई अच्छा मैकेनिक से काम करवाएं। नॉर्मल चेन ब्रेक आप कहीं भी एडजस्ट करवा सकते हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां तक हमारे बाइक का इंजन का सवाल आता है तो उस टाइम आपको कोई अच्छा मैकेनिक से काम करवाना चाहिए। फ्रेंड्स इसी तरह से और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजौली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आपके बाइक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।